नहीं, ये तो पहले से ही पता था कि धारा 370 जो है एक अस्थाई प्रावधान था। आज उनके पार्टी में कोई दम रह गया है क्या? जितनी बैठक करना हो कर लें, एक चुनाव वो जरूर गठबंधन के लोगों पर दबाव बनाकर ज़्यादा सीट लेकर लड़ सकते हैं, लेकिन जब नतीजा आएगा उसके बाद जदयू इतिहास बन जाएगा। अच्छे दिन पाछे गए प्रभु से किया न हेत, अब पछताए होत का जो चिड़िया चुग गई। बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है हमारा। पिछले 5 वर्ष जो इसके पहले जो भाजपा के साथ में थे, उसमें भाजपा की केंद्र में सरकार भी थी, तो उस समय तो उनको विशेष राज्य का दर्जा याद नहीं आया, लेकिन जैसे भाजपा से अलग हुए अब उनको लगा कि नहीं, इस पर राजनीति की जा सकती है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने का फैसला दिया, इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशियों का लहर देखने को मिला। ऐसे में आपको बता दें कि अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी सच्चिदानंद राय हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर मुहर लगा है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो पहले से ही पता था कि धारा 370 जो है एक अस्थाई प्रावधान था, और अस्थाई प्रावधान 70 वर्षों तक चलता रहा। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यजनक था। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की हकमारी की गई, कई लोगों की हकमारी की गई, और एक उपकर अलायंस वाली जो पार्टियां हैं, 2-3 परिवार मिलकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर को अपना एक तरह से कहिए तो जमींदारी बना लिया था, तो इसको तो टूटना था ही। इसके लिए तो साधुवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को, उन्होंने इसको हटाया। और निश्चित रूप से चूँकि संवैधानिक दायरे में रहकर किया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तो इसे मोहर लगानी ही थी, जो लगा। सर, जिस तरीके से जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो कभी विशेष राज्य की दर्जा की बात नहीं की, तो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए, तब उन्होंने प्रस्ताव रखा इस मांग के, तो कहीं ना इसको कैसा देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी राजनीतिक कलाबाजी के लिए जाने जाते हैं। हमेशा जो है अच्छा खासा राजनीतिक कलाबाजी करते हैं। जब वो 5 वर्ष, पिछले 5 वर्ष जो इसके पहले जो भाजपा के साथ में थे, उसमें भाजपा की केंद्र में सरकार भी थी, तो उस समय तो उनको विशेष राज्य का दर्जा याद नहीं आया, लेकिन जैसे भाजपा से अलग हुए अब उनको लगा कि नहीं, इस पर राजनीति की जा सकती है, तो उनके लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग जो है सिर्फ राजनीति है, राजनीतिक कलाबाजी है, इससे अधिक कुछ नहीं है। बिहार की जनता इस झांसे में नहीं आने वाली। नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, कल भी उन्होंने अचानक सभी मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाकर बड़ी बैठक की। क्या लगता है 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार तो नहीं कर रहे हैं? अच्छे दिन पाछे गए प्रभु से किया न हेत, अब पछताए होत का जो चिड़िया चुग गई खेत। आज उनके पार्टी में कोई दम रह गया है क्या? जितनी बैठक करना हो कर लें, एक चुनाव वो जरूर गठबंधन के लोगों पर दबाव बनाकर ज़्यादा सीट लेकर लड़ सकते हैं, लेकिन जब नतीजा आएगा उसके बाद जदयू इतिहास बन जाएगा। नीतीश कुमार बिहार के लिए इतिहास बन जाएंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, ये मेरा दावा है। सर, एक और सवाल है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के जो बड़बोले नेता हैं गोपाल मंडल, हमेशा अपनी सुर्खियों बातों को लेकर, बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन वो पत्रकारों को कभी गाली गलौज कर देते हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने फिर से पत्रकारों को कुछ कहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है हमारा। जब तक इसको बदल नहीं देते हैं, जब तक सही लोगों को लाकर सामूहिक प्रयास करके इनको उखाड़ कर फेंकते नहीं है, तब तक बर्दाश्त करना ये बिहार के नियति में है। कुछ नहीं कर सकते इसको। तो आपने सुना कि तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा सच्चिदानंद राय। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज़।